हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। बजट जो है आ चुका है और बजट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है और वो है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में अपडेटेड रिटर्न के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई बेनिफिट हमको मिलता है तो उसमें हमें बहुत सारी कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कंडीशंस उसमें रहते हैं। अगर उस कंडीशन में हम फॉलो करते हैं तो ही वो बेनिफिट हमको मिलता है। तो अपडेटेड रिटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके कंडीशंस क्या क्या हैं, इसके लिमिट्स क्या क्या हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया बजट के साइड पे हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे ना तो बजट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेमोरेंडम है जो कि एक्सप्लेन करता है प्रोविजंस को बहुत ही ईजिली, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मैं मेमोरेंडम भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपना सेपरेट पीपीटी बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो रिटर्न है अपडेटेड रिटर्न वो क्या है एग्जैक्टली। अगर आप मेमोरेंडम ये सब चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, वहाँ से डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी डिटेल्स रहते हैं मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, जो भी पीडीएफ रहते हैं मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अभी अपडेटेड रिटर्न को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पीपीटी मैंने ओपन कर लिया है। तो पहला सवाल यह आता है कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो कौन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे सवाल है कि कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। आपने पहले रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 या फिर सबसेक्शन 5 में रिटर्न फाइल किया है तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह आता है कि कब तक फाइल कर सकते हैं। तो जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने के 24 महीने के अंदर हम अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यह आता है कि अगर ये जो टाइम लिमिट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 22-23 का अगर हम देखें, अपडेटेड रिटर्न हम 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 24 महीने का ऑप्शन हमारे पास रहेगा अपडेटेड रिटर्न का। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि जो सेक्शन है ये सेक्शन किसको अप्लाई नहीं होगा। अब ये सेक्शन कौन सा है तो मैंने बताया नहीं, ये सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8A। ये सेक्शन किसको अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप लॉस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर डिक्रीज करना चाहते हैं अपने टोटल टैक्स लाइबिलिटी को, दैट मीन्स आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है बट आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तीसरा, आप रिफंड के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या फिर आपने पहले रिटर्न फाइल किया है बट अपना रिफंड इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन कौन से पर्सन है जो इलिजिबल नहीं है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे लंबी लिस्ट है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहिए तो मेमोरेंडम डाउनलोड करके डिटेल में रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो पहला है कि अगर आपका कोई सर्च या फिर सर्वे चल रहा है तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते आप। आपके अंडर कोई नोटिस चल रहा है अंडर सेक्शन 132 तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सीज किया गया है, रिक्विजिशन किया गया है अंडर सेक्शन 132, या फिर आपने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है तो वापस फाइल नहीं कर सकते। आपके अंदर कोई प्रोसेसिंग चल रहा है, रीअसेसमेंट चल रहा है, या तो वो पेंडिंग है या चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते उस असेसमेंट ईयर के लिए। असेसिंग ऑफिसर को ऐसा भनक लग गया है या फिर इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या फिर ब्लैक मनी है आपके पास, आप स्मगलर और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स हैं, और भी बहुत सारी लिस्ट हैं, आप रीड कर सकते हैं, अपना मेमोरेंडम डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पे है। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, या फिर गवर्नमेंट ने आपको इस लिस्ट में ही डाल दिया तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अभी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है सेक्शन 139(9) में। ये क्या कहता है कि रिटर्न फाइल अंडर द प्रपोज सबसेक्शन 8A, अगर आप 8A में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आपने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया है कि आपने टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 40B, अभी ये भी फिलहाल प्रपोज किया जा रहा है, हम आगे डिस्कस करेंगे 140B क्या है। अगर आप प्रूफ नहीं देते हैं कि सेक्शन 140B में आपने टैक्स पे किया है तो आपका रिटर्न जो है, दैट मीन्स अपडेटेड रिटर्न जो फाइल करेंगे आप, वो डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। अभी हम ये देखेंगे सेक्शन 140B क्या कहता है एग्जैक्टली। ये जो न्यू सेक्शन प्रपोज होने वाला है 140B जो कि प्रपोज हुआ है बेसिकली, ये क्या कहता है कि आपको टैक्स पे करना है। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं रिटर्न फाइल करना अंडर सेक्शन 139(8A तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, 25% ऑफ नेट टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ फाइल्ड बिफोर 12 मंथ्स एंड 50% ऑफ नेट टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ फाइल्ड आफ्टर 12 मंथ्स।
ये आपको अभी नहीं समझेगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें भी बाइफर्केशन किया गया है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। पहले हम देख लेते हैं हमने रिटर्न फाइल नहीं किया है और हमें एडिशनल कितना टैक्स लायबिलिटी भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम रिटर्न फाइल नहीं किया है पहले, अभी हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी 80,000 आ रही है, जिसमें से ऑलरेडी TCS, एडवांस टैक्स एक्सेट्रा सब कटा हुआ है, जो कि 50,000 रुपये तक। मेरा नेट लायबिलिटी 30,000 आ रहा है। अभी 30,000 पे कुछ इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो अभी आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? अगर आप बिफोर 12 मंथ मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 महीने से पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपका जो टैक्स अमाउंट बनता है नेट प्लस इंटरेस्ट, उसको ऐड करने के बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा? एडिशनल 25%। मतलब उस अमाउंट का, टैक्स का और इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करेंगे, उसका 25% आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के बाद और अप टू 24 मंथ्स फाइल कर रहे हैं, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। तो ये मेन कंडीशन है, आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है, ऑलरेडी आपने रिटर्न फाइल किया है, अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपने रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं किया है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया है तो कैसा आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जब रिटर्न फाइल किया था तो आपने ऑलरेडी 80,000 का टैक्स डिक्लेयर किया था और पेमेंट कर दिया था आपने, ओके। अभी वापस आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप एडिशनल लायबिलिटी दिखा रहे हैं, दैट मीन्स 1,10,000 रुपये। हालांकि ये कॉमा थोड़ा सा गलत लग गया है, 1,10,000 रुपये की आप लायबिलिटी दिखा रहे हैं। दैट मीन्स एक्स्ट्रा लायबिलिटी कितने दिखा रहे हैं? 30,000। तो जो 30,000 लायबिलिटी है प्लस इंटरेस्ट, उसका 25% आपको पे करना पड़ेगा अगर आप बिफोर 12 मंथ फाइल कर रहे हैं, और आपको 50% पे करना पड़ेगा अगर आप 12 महीने के बाद बट अप टू 24 मंथ्स के अंदर ही आप फाइल कर रहे हैं तो। आई होप अपडेटेड रिटर्न आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली आपको उस पर रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पे सारे डिटेल्स जो है वो सारे PDF सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलिए, और आने वाले जो भी अपडेट्स हुए हैं उस पर डिटेल वीडियो में लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।